भी एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम है, कुछ इस प्रकार के प्रॉफिट और लॉस के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, अगला क्वेश्चन अभी आगे आप जाएंगे तो इसी प्रकार के बहुत धांसू क्वेश्चन है जो आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्लास देख कर जाते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा पेपर, क्योंकि 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। इससे भी बेहतर एक क्वेश्चन है तो आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हाल ही में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिए बहुत लेंथी, बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन इसको 1 लाइन या 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो। चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय कुछ कम वजन का उपयोग करता है और इस तरह 25% लाभ कमाता है। तो बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। देखिए पहले 1 केजी बराबर होता कितना है ये जान जाइए। 1 केजी बराबर सभी को पता है कि 1 केजी बराबर आपका होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम आपका होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए 25% का लाभ कमाता है, तो 25% बराबर होता कितना है, सभी से बनना चाहिए। 25% बराबर आपका होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। जैसा है 1/4 आप लिख लीजिए। पेपर में क्या करना है, 1/4 आपको लिखना है। अब ये देखिए 1 और 4 दिया है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? टोटल कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो 5 हो रहा है, तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 1000 के बराबर। 1 केजी बराबर 1000 है, तो 5 का मान किसके बराबर होना चाहिए? 1000 के बराबर होना चाहिए। हमेशा इसके बराबर कर दीजिए। तो 5 बराबर अगर 1000 होगा तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा आपका? 200 निकल के आ गया। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, अगर 1 में मैं 200 का करूँगा तो ये ऊपर 200 आ जाएगा, और अगर 4 में मैं 200 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? देखिए भाई 800 रुपये। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है कि 200 रुपये इसमें प्रॉफिट कमाता है, मतलब चोरी करता है 800 वजन का उपयोग करके। जो आपकी नीचे वैल्यू आती है 800, तो 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब देखिए आपने इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ गए। पेपर में आपको कैसे करना है? पेपर में आपको करना है भाई 25% बराबर होता कितना है। देखिए 25% बराबर अगर आप जानेंगे तो 25% बराबर मैंने अभी बताया 25% बराबर होता है आपका 1/4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं, इन दोनों को 1000 के बराबर करना है। बस पेपर में आपको इतना याद रखना है कि 1 और 4 आए, जैसे दूसरा फ्रैक्शन आएगा तो उसको भी 1000 के बराबर करना है। तो 1 और 4 अगर आपको नहीं बनता है तो ऐसा करिए। देखिए अगर आपका दिमाग चलता है कि भाई 4 1 5 है, 5 बराबर 1000 तो 1 बराबर 200। देखिए अगर ये ऊपर 200 हमारा आ जाएगा, 1 बराबर 200 है तो 200 हो जाएगा, और 2 चौक 800, नीचे 800 आ जाएगा। तो इन दोनों का योग हमेशा 1000 होना चाहिए। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि वजन का उपयोग कर रहा है। तो 800 हमारा हो जाएगा। तो पेपर सिर्फ आपको इतना करना है। पेपर में एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। वह उन सभी को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होने वाला है? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, सीधा सीधा रुपये को ऊपर लिखिए और क्वांटिटी को नीचे रखिए। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। भाई सीपी आपका दिया है, कितने रुपए है भाई? 1 रुपये में 4, तो रुपये को हम ऊपर रखेंगे तो 1 रुपये में 4 हो जाएगा। फिर आपका एक और सीपी है, सेम उतने का ही कितने में खरीदता है? तो 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, तो रुपये को हम ऊपर रखेंगे, 1 रुपये को 6 को नीचे रखेंगे। अब एसपी को हम, एसपी देखिए क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, बेचता कितने में है? 2 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो मैं 2 को ऊपर लिखूंगा रुपये को, और 9 को नीचे लिखूंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को बराबर किया जाता है। बराबर करने का मतलब समझते हैं भाई, जितना आप सामान खरीदेंगे उतना सामान बेचेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 था, 6 था, 9 था, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपका एलसीएम आ जाएगा 36। कितना आ गया? एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 36। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 36 है। तो इसमें हम 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, पर इसमें हम 36 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए पहली वस्तु 36 बेचा, दूसरा 36 बेचा, अब तो खरीदा, ये दोनों 36 खरीदा। अब टोटल कितना खरीद लिया भाई? 72 खरीद लिया। 36 जुड़ेगा 72, तो बेचेगा 72 वस्तुओं को। यही बच्चे गलती कर देते हैं। अब सीधे निकाल लीजिए, 4 से 9 बार जाएगा, 4 से 9 बार आपका हो जाएगा, 6 से 6 बार जाएगा। ठीक है,
तो ये टोटल अगर योग निकालना है तो 9 6 15, मतलब टोटल कितने रुपए में खरीदा भाई, 15 रुपए में खरीदा। ये CP आपका निकल जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे 9 से 8 बार 8 दूनी 16। अब देखिए दोनों का CP मिलाकर कितना आया 15 रुपये। 15 रुपये खरीदा, 16 रुपये का बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, किस पे हुआ 15 पर। 15 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 15 चौका 60 होता है, 15 से 6 15 छक्का 90 होगा, बचेगा 10। 10/15 कितना होता है हमारा, 2/3 आ जाएगा। 6 सही 2/3% इतने का प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं मजा आया? आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी ना। अगर आता है पेपर में तो चुटकियों में उड़ाना है, सीधे आपको क्वांटिटी इक्वल करना है और कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं आपको। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएंगे। देखिए भाई कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका नहीं पता है, कोई वस्तु 800 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में? 800 रुपये में बेचता है। फिर उसी वस्तु को कितने में बेचता है? 275 रुपये में बेचता है। अब हमको पता नहीं किसका मूल्य क्या है, हमको ये पता नहीं, मान लीजिए कुछ भी मूल्य होगा, उसको हम मानते हैं भाई CP है, इतने रुपए में खरीदा होगा। और अगर वही 275 रुपये में बेचता है तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर और इतने रुपए बेचने पर जितने की यहाँ पर हानि होगी, मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपये की हानि होती है, इसका 20 गुना इसको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। वही देखिए क्वेश्चन बोला, जैसा बोला वैसा करिए। उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। अगर 275 रुपये में बेचने पर अगर 1 रुपये की हानि होती है तो वही 800 रुपये में बेचने पर उसको 1 का 20 गुना 20 गुना की लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अब इस प्रकार से आपने बना लिया, जैसा दिया वैसा कर लीजिए। तो ये आपका 20 रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। अगर टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका 21 होगा। कितना हो जाएगा? 21। हमेशा अगर आपको CP निकालना, जब तक आप CP नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। CP निकालने का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेंगे तो 800 में अगर 275 घटाते हैं तो या तो ऐसा कर लीजिए 200 घटाएंगे 600 होगा। अब 600 में देखिए 75 घटाना है तो ये 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 525। घटाना है तो अलग तरीके से भी घटा सकते हैं, 525 होगा। 525 अगर टोटल है तो 525 बराबर आपको करना क्या है? देखिए 525 बराबर आपको करना है, यहाँ पर कितना करना है, ये 21 के बराबर होगा तो 21 हमारा नीचे चला जाएगा। 21 से आप भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर भाग दे देता हूँ 21 से, आपका कितना आ जाएगा? 21 से देखिए 21 से आपका 2 बार, 21 से आपका 5 बार, 21 पंचे कितना होता है? ये आपका 25 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, इस 25 अगर 1 बराबर हमारा 25 आया तो 25 से कम 25 होगा, तो यहाँ पर क्या होता था? हानि। तो हानि होगा तो यहाँ पर माइनस था। तो जब इसमें अगर हानि, अगर हमको CP निकालना, आप खुद बताइए, जब हानि होती है तो CP बड़ा होता है, यानी उसकी लागत मूल्य ज़्यादा होगी। तो ये 25 बराबर 25 हो जाएगा, तो इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा CP निकल जाएगा। 275 में अगर 25 जोड़ते हैं तो आपका 300 आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 300 रुपये उसकी लागत थी। इधर से भी निकाल सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई आप 20 करेंगे तो इतने गुना लाभ हो रहा था। तो कोई चीज़ 800 रुपये में बेचने पर अगर 25 गुना कितना हो जाएगा? 50, 500 रुपये। तो 800 में अगर 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? CP तो भी निकल जाएगा। दोनों तरीके से बता दिया। अब देखिए 300 रुपये का अगर लागत है और 300 रुपये लागत को उसको बेचना कितने पर है? 25% लाभ पर बेचना है। तो 25% लाभ पर बेचना है, कैसे निकालना है? कोई चीज़ 100% होती है, 25% लाभ, 100 + 25 यानी 125, इसका 125% निकाल दीजिए। तो 125 बटे कितना आ जाएगा हमारा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 125 अगर सॉल्व करेंगे 300, ये 75 आ जाएगा। कितना होगा? 375। कितने में बेचना पड़ेगा? 375। मज़ा आया होगा तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बस है। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, आज अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, एक कपड़े का व्यापारी अपने आधे कपड़े को 20% लाभ पर, शेष कपड़े के आधे भाग को 20% हानि पर और बचे हुए कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मैं बहुत शॉर्ट तरीके में आपको आज इसकी मेथड बताने वाला हूँ। देखिए आधे का आधा दिया गया, यहाँ पर पकड़िए। देखिए आपका दिया आधे कपड़ा, यहाँ दिया गया है, फिर शेष कपड़े के आधे, यहाँ पर आधा आधा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आधा आधा हो जाएगा तो 1/2 एक बार लेना पड़ेगा, फिर बचे हुए का 1/2 लेना है। तो आपको ऐसी वैल्यू सोचना है कि जो 1/2 करो फिर 1/2 फिर करो तो आपका वैल्यू कट जाए। तो हमको लगता है 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। तो टोटल हम वस्तु कितना मान लेते हैं भाई? टोटल है कितना? 4 है।
अब समझिएगा, उसका आधा, 4 का आधा कपड़ा, तो 4 का आधा निकालेंगे तो 4 का आधा कितना होगा, सीधी बात है 4 का आधा 2 होगा, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब निकालना है तो 4 का आधा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कैसे करेंगे, 4 का 1/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। समझ में आया, ताकि दूसरा क्वेश्चन है इसमें आधा तो पता चल रहा है, किसी में 1/3 बोलेगा तो फिर आपको क्या करोगे। अब देखिए, आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये देखिए पहले निकाल लीजिए, 20% लाभ पर बेचता है तो मल्टीप्लाई प्लस 20% कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस मत लिखिए क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहाँ पर 20% होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 20 दूना 40, यानी आपका 40% ये पॉजिटिव आ गया। आप समझिएगा, शेष कपड़े के आधे भाग को, शेष कपड़े का, अगर टोटल 4 था, 4 में से 2 कपड़ा मैंने ले लिया, अब बचा 2, अब 2 का आधा, फिर बोला है ना 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो एक कपड़े को कितने में बेच रहा है भाई, एक कपड़े को बेच रहा है, आधे कपड़े को 20% की हानि पर बेच रहा है, फिर इसको 20% की हानि पर बेच दिया, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो ये माइनस ही होगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, -20% की हानि पर बेचता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो ये आपका आ गया -20%। ठीक है, अब देखिए बचा कितना, टोटल 4 था, 2 1 3 हो गया, तो एक कपड़ा बचेगा, तो शेष कपड़े को कितने में बेचता है, तो देखिए बचे हुए कपड़े को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, क्रय मूल्य पर बेच दिया मतलब 1 रुपये का था तो 1 रुपये में बेच दिया, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। मतलब यहाँ पर उसको क्या होगा भाई, 0% का ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जितने रुपए का था उतने रुपए का बेच दिया, यहाँ पर ना लाभ हुआ ना कुछ भी हुआ, तो यहाँ 0% आ गया। आप समझिए, टोटल अगर आप देखें तो टोटल कितनी वस्तु थी, 4 था, यहाँ पर देखिए 40 में अगर 20 जाएगा तो आपका 20 बचेगा, क्योंकि वो 20 प्लस था और ये 40 आपका प्लस था, 20 बचेगा। अब देखिए 4 में किसका मल्टीप्लाई करें, कितने परसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5% का, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल अगर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव होगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। आपको देखिए एक लाइन में समझ में आया होगा, टोटल हमने मान लिया 4, 2 का 20% 40 आ गया, 1 का 20% घटा दीजिए, डायरेक्ट यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको आपको स्किप करना था, लास्ट वाले को तो कर सकते थे, क्योंकि वो जितने रुपए का खरीदा उतने रुपए बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट ना लॉस हुआ, आपको सिर्फ 2 से मतलब था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निर्माता एक वस्तु को 10% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी इसे 20% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे 20% के लाभ पर ग्राहक को 3300 रुपये में बेचता है, तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको बता दें। निर्माता है, कोई एक निर्माता है, निर्माता को हम एन से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एन से। अब ये आदमी जो है भाई किसी दूसरे आदमी को 10% के प्रॉफिट पर, देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, फिर इसने थोक व्यापारी को दिया, और थोक व्यापारी को हम TH लिख रहे हैं, थोक व्यापारी को इसने दे दिया, और थोक व्यापारी भी चालाक निकला, इसने क्या किया, इसने 20% के लाभ पर खुदरा को दे दिया। भाई ये भी आदमी चालाक ही है। अब देखिए ये भी 20% पर दे दिया, अब जब खुदरा को दिया तो इसको हम खुदरा को KH डिनोट कर देते हैं। खुदरा आदमी भी बहुत चालाक निकला, उसने क्या कर दिया, इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को दे दिया। देखिए मतलब आप देखिए, जिसने मेहनत किया उसने कम में दिया, 25% का लाभ कमा कर और इसने किसको दे दिया, 30 से 14 मतलब दूसरे आदमी को 3300 रुपये में दे दिया। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करिए, पीछे से सॉल्व करिए। अब देखिए इसका देखिए भाई ये 25% पर दिया तीसरे मतलब दूसरे व्यक्ति को इतने रुपए में, तो एक्चुअल में खरीदा कितने में था। देखिए इसको ऐसा करिए, 3300 रुपये है, ये किसके बराबर होगा भाई, 25% लाभ है तो 100 + 25 यानी 125% के बराबर है। इसका आप 100% निकाल लीजिए। देखिए 25 से कट करेंगे तो 25 से 4 बार, 25 से आपका 5 बार, 5 से 6 बार, 5 से 6 बार आपका 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 6 चौको 24, 4 24 और 2 26, तो ये कितने में खरीदा होगा। एक्चुअल में इसको खुदरा वाले को कितने मिला, 2640 रुपये में। अब 2640 रुपये में जो इसको मिला था ये 20% लाभ पर बेचा था, तो ये 2640 रुपये है किसके बराबर होगा, तो 2640 रुपये 100 + 20, क्योंकि ये प्रॉफिट है, 120% के बराबर था, तो इसका भी 100% निकालेंगे। तो 100% निकालने के लिए एक 0 से 0 कैंसिल करिए, 12 से 2 बार हमारा 24 होगा, 12 से 2 बार आपका 24 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2200 रुपये। कितने रुपए में खरीदा था, एक्चुअल में 2200 रुपये में खरीदा था। तो ये जो थोक व्यापारी था इसको 2200 रुपये में पड़ा था, लेकिन इसने क्या किया था, निर्माता ने 10% के लाभ पर बेचा था। इसकी वैल्यू कितने की बराबर होगी, तो आपका जो 2200 का मान दिया गया है एक किसके बराबर, 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट है 110% के बराबर होगी, तो 100% इसका मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल, 11 से आपका 2 बार, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2000।
मतलब निर्माता को कितने रुपए में पड़ा हुआ, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 2000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? इस प्रकार के परसेंटेज के क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में आप लोग उड़ा रहे हो। है आसान? देखिए, खुद ही देखिए कितना बड़ा परसेंटेज दिया है, 10%, 20%, 25%, फिर इतने में दे रहा है। तो आप इसको पीछे सॉल्व करिए। आपको हमने बताने के लिए ऐसा किया है, आपको ऐसा जमाना नहीं है, आपको डायरेक्ट पीछे से इसको सॉल्व करना है और विदिन सेकंड में आंसर लाना है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यापारी अपने माल का 40% भाग 30% लाभ पर बेचता है, शेष माल का 50% भाग 20% लाभ पर बेचता है और बचे हुए शेष माल को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरी बिक्री में उसे कुल 22% का लाभ होता है तो 22 का मान क्या होगा? अब देखिए, इसको मैं कितने आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और आ रहा है ऐसा। टोटल भाई कोई चीज़ 100% होती है, कितनी होती है? 100%। अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा टोटल 100% आपका हो गया। बोल रहा है अपने माल का 40%। भाई टोटल माल उसका 100% था, इसका 40% निकालोगे तो कितना होगा? इसका 40% निकालोगे तो भाई 40 ही होगा। कितना होगा? 40 होगा। अब समझिए, इसका 40% है तो 40 रखिए। अभी समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे। 40% भाग 30% लाभ पर बेचता है, इसको भी रहने दीजिए, इसको हम बाद में उठाएंगे, ठीक है। शेष माल का 50% भाग, अब शेष भाई 100 का 40% निकल गया तो बचा हमारा 60%। अब 60% मतलब शेष माल का 50%, मतलब जो बचा हुआ है 60 बचा, 60 का आधा कितना होगा? तो 60 का आधा आपका 30 हो गया। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से देखिए, पहले 100% का 40%, फिर उसका जो शेष बचा तो 100 में 40 घटाया तो 60, अब 60 का आधा 30 हो गया। तो ये अब 30 हो गया तो यहाँ 30 कर दीजिए। फिर आगे देखिए, अगली लाइन क्या बोल रहा है कि और बचे हुए शेष माल को 10% की हानि पर बेचता है। अब शेष कितना बचा? तो भाई टोटल 40 और 30, तो अब कितना बचेगा? अगर इसको ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपको आसानी होगी। देखिए, क्योंकि अभी टोटल बचेगा हमारा 60, कितना बचेगा? 60। तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, एक हिस्सा आपका 30 हो गया और बचा हुआ भी हमारा 30 हो गया, तो ये आपका 30 हो गया। अब एक चीज़ समझिए भाई, इसमें एक एक जीरो है, तो आसान करने के लिए एक एक जीरो मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। अब ये रेशियो के लिए हो गया हमारा 4 को कितने, पहले भाग को 40%, भाग को कितने में बेचा है? 30% लाभ पर, तो यहाँ पर 30% लाभ होगा तो यहाँ पर 30% कर दीजिए। 4 से 3 बार जाएगा 12, 120% आ गया। कितना आ गया? 120% आ गया। सेम इस प्रकार से इसको भी करेंगे। शेष माल का 50%, 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% पर बेचेगा तो इसको हम 20 से क्या करेंगे? लाभ है तो 20 से 3 बार जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। हानि होगा तो उसको मैं माइनस में लिखूंगा। और बचे हुए शेष माल को 10% हानि पर बेचा। अब बचा हुआ माल हमारा कितना है? 3 है, उसको 10% के हानि पर, तो अगर इसको 10% हानि पर बेचेगा तो -10% करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस, भाई 10 से 3 बार जाएगा तो आपका -30% हो जाएगा। अब ओवरऑल देखिए तो कितना आ रहा है? ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 30 घट जाएगा तो आपका 150 आ जाएगा, लेकिन 150 कितना आएगा? परसेंट प्लस में आएगा, क्योंकि ये माइनस घटेगा तो प्लस 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 आ जाएगा। अब देखिए टोटल आपका बचा कितना? पहले हमने 100 माना था, लेकिन अभी देखिए एक जीरो मैंने कट कर दिया है। 4 3 7 3 10, टोटल हमारा अब 10 है। कितना है? 10 है भाई, एक जीरो हमने कट कर दिया, तो इसलिए अब जब आपको जीरो कट कर देंगे तो जोड़ना फिर जीरो के बाद ही का है। 4 3 7 3 10, टोटल 10 था। अब 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 150 हो जाए? तो यहाँ पर हमको 15 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 15% का। तो यहाँ पर वही तो बोला है 22%, किसका है? 22% का लाभ होता है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 15%। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। तो इतने बड़े क्वेश्चन को विदिन सेकंड में आप आंसर कैसे ला सकते हैं, मैंने आपको पूरा सिखाया है। ये वाली अगर ट्रिक सीख के जाते हैं तो विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 22% बराबर कितना आ जाएगा? हमारा 15% आ जाएगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि प्रॉफिट और लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मैंने बना दिया। जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम जल्द से जल्द क्लास आप लोगों के लिए बना देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।